नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमारे चैनल के माध्यम से श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी की अद्भुत कथाओं एवं विशेषांकों का प्रसारण सफलतापूर्वक किया जा रहा है। तो आज भी आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं। तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। महाराज जी के कथन अनुसार महाराज जी कहते हैं कि हमसे कभी किसी भी व्यक्ति का दुख देखा नहीं जाता है। हमारा हृदय उसकी दुख, उसकी पीड़ा को, उसकी समस्या को देखकर विचलित हो जाता है और उस अमुक व्यक्ति की सहायता के लिए फिर महाराज जी कहते हैं कि मुझे जाना ही पड़ता है। फिर महाराज जी सृष्टि के किसी भी कोने में क्यों ना विद्यमान हो, महाराज जी उस अमुक व्यक्ति की सहायता के लिए अवश्य पहुंचते ही हैं। तो आज का विशेषांक इसी विषय पर आधारित है। आपको बताएंगे कि कैसे आप महाराज जी को क्षण भर में अपने पास बुला सकते हैं। महाराज जी का ये कथन अकाट सत्य है। बहुत सी ऐसी घटनाओं में महाराज जी ने इस अकाट बात को सत्य साबित किया है। महाराज जी सबके समक्ष बैठे होने के साथ साथ भी अनेकों स्थान पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे हैं। महाराज जी कई घटनाओं में ऐसा पाया गया है कि महाराज जी कैंची धाम में विद्यमान होते थे, अपने अनन्य भक्तों के साथ होते थे, वार्तालाप करते थे। लेकिन कई भक्तों ने ऐसा भी दावा किया कि महाराज जी एक स्थान के साथ साथ किसी दूसरे स्थान पर भी दूसरे व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं, उनके कष्ट हर रहे हैं। तो ऐसे हैं हमारे श्रद्धेय श्री नीप करौरी बाबा जी। अब आप महाराज जी को कैसे बुला सकते हैं? ऐसी कौन सी विधि है जिससे महाराज जी को आप पुकारें और महाराज जी आपकी सहायतार्थ हेतु पहुंच जाएं? जैसा कि महाराज जी ने कहा है, उन्हीं के कथनानुसार आपको कार्य करना है। आपको क्या करना है कि महाराज जी को सहृदय पुकारना है। अपनी भक्ति, अपनी पूर्ण श्रद्धा से महाराज जी को इस प्रकार से आप याद कीजिए, महाराज जी को इस प्रकार से आप पुकारिए हृदय के भीतर कि आपकी पुकार भी महाराज जी को व्यथित कर दे, व्याकुल कर दे, विचलित कर दे। और महाराज जी कहते हैं कि उनके किसी भक्त की पुकार हो और महाराज जी वहां ना पहुंचे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बशर्ते आपको महाराज जी को हृदय से याद करना है। अपनी श्रद्धा में, अपने भाव में कभी बिल्कुल कमी नहीं रखनी है। महाराज जी को इस प्रकार से पुकारें, इतने हृदय से पुकारें कि महाराज जी स्वयं को रोक ना पाए। महाराज जी आपकी सहायतार्थ हेतु, आपकी किसी भी मनौती को पूर्ण करने के लिए महाराज जी स्वयं आ जाएं। और ये बहुत ही सरल कार्य है। सरल इसलिए है क्योंकि आपकी श्रद्धा, आपका भाव, महाराज जी को आप किस प्रकार से पुकारते हैं, महाराज जी को आप किस प्रकार से याद करते हैं, यह सब इन्हीं बातों पर निर्भर करता है। और ईश्वर कहते ही है कि जब भी आप मुझे हृदय से पुकारते हो तो मैं उपस्थित हो जाता हूं, मैं स्वयं को रोक नहीं पाता हूं। जैसे कि एक अबोध बालक किसी कष्ट में हो तो उसके माता पिता कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, उसकी सहायतार्थ हेतु उस अबोध बालक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहीं से भी उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे एक माता अपने शिशु को किसी पालने में छोड़कर कार्य में व्यस्त तो हो जाती है, लेकिन उसका मस्तिष्क सदैव अपने शिशु की सुरक्षा के भाव को सोचता रहता है। उसी प्रकार से महाराज जी भी हम सभी शिशुओं की, हम सभी महाराज जी के जो भक्त हैं, उनकी चिंता में महाराज जी का जो मस्तिष्क है वह सदैव व्यस्त रहता है। तो बस आपको करना महज इतना है कि महाराज जी को इतने हृदय से पुकारिए, महाराज जी आपकी करुण पुकार को सुनकर स्वयं को रोक ना पाएं, महाराज जी विचलित हो जाएं और आपके पास आकर आपकी सहायतार्थ हेतु आपकी बात को सुने और आपको सभी परेशानियों से मुक्त करें। तो आपको यही कार्य करना है अपनी प्रत्येक प्रार्थना में। और प्रार्थना करना कभी छोड़िए मत। हम सभी यही भूल करते हैं कि हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं।
हम जो भी प्रयास करते हैं वह 1 या 2 बार तो करते हैं, लेकिन हम अपने प्रयासों से फिर स्वयं को अलग कर लेते हैं। हमको सदैव यही प्रयास करना है कि अपनी प्रार्थना में महाराज जी को इस प्रकार से पुकारिए, महाराज जी को इस प्रकार से याद करिए कि महाराज जी स्वयं को रोक ना पाए, महाराज जी व्यथित होकर, व्याकुल होकर आपके पास आ जाएं और आपकी सभी बातों को सुनकर उनकी सभी परेशानियों को मुक्त करें। और क्योंकि यह महाराज जी के स्वयं अकाट वचन है, महाराज जी ने कई बार इस बात को कहा है। कैंची धाम में भी महाराज जी की बात बहुत ज्यादा प्रचलित है। महाराज जी ने कैंची धाम में ही यही बात अपने अनन्य भक्तों के समक्ष भी कही थी कि वे इतने व्याकुल हो जाते हैं भक्त की पुकार पर, वे इतने व्यतीत हो जाते हैं कि वे स्वयं को रोक नहीं पाते। महाराज जी सहायतार्थ हेतु अवश्य पहुंचते हैं। जैसे श्री हनुमान जी हनुमान चालीसा को सुनकर भक्त की पुकार पर पहुंच जाते हैं, तो महाराज जी भी उसी प्रकार भक्त की करुण पुकार को सुनकर स्वयं को नहीं रोक पाते। महाराज जी भक्त की पुकार पर पहुंचते हैं, भक्त को कष्ट से उबारते हैं और भक्त को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो यही था आज का विशेषांक। आशा करते हैं इस विशेषांक से आप महाराज जी को पुकारेंगे, इसी करुण पुकार से महाराज जी को अपने समक्ष बुलाएंगे और महाराज जी के समक्ष अपनी सभी परेशानियां कहकर स्वयं को सुरक्षा प्रदान करवाएंगे। ऐसी कामना के साथ आज के विशेषांक को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।